हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। हमने अभी तक राजनीतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ की हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है कि सामाजिक परिस्थितियाँ तो ख़राब होती जा रही थी। बाल विवाह की प्रथा चालू हो गई थी, बहु विवाह, सती प्रथा, ये अंधविश्वास बढ़ गया था। गरीब और अमीर का ये दो वर्ग बन चुके थे, गरीबों का लगातार शोषण हो रहा था, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। इसके अलावा एक तीसरा जो वर्ग था वो भी हो गया था, कवियों का वर्ग। कवि जो थे राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ही क्या करते थे, अपना साहित्य रचा करते थे, उनमें केवल राजाओं की ही प्रशंसा करते थे। तो ये तीसरा वर्ग भी आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी। जो धर्म था, धर्म, वो जो क्षेत्र था, वो जो चीज़ थी, उसका क्या हो रहा था, वह ठीक था या उसका भी पतन होता जा रहा था, वह दशा भी खराब होती जा रही थी कि नहीं, ये बताना है। तो धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक दृष्टि से यह युग संस्कृति का पतन का युग था। मतलब इसमें क्या, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह संस्कृति का नाश करता जा रहा था। किसका? संस्कृति का क्या करता जा रहा था? नाश करता जा रहा था। धर्म तो किसी को याद तक ही नहीं था। धर्म होता क्या है वो पता ही नहीं था, किसी को याद तक ही नहीं था कि इसमें संस्कृति का नाश करते जा रहे थे लोग। ठीक है। रीतिकालीन धार्मिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई थी जिन्होंने धर्म के सुंदर रूप को नष्ट कर दिया था। जो धर्म का एक सुंदर रूप है भाई, उसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ऐसी रीतिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ थी। ठीक है, तो कैसी थी? यहाँ पर जो धार्मिक परिस्थिति थी रीतिकाल की, वो क्या हो गई थी? उसने क्या कर दिया था, जो धर्म का एक सुंदर रूप था उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया था। मैंने बताई, धर्म तो किसी को याद तक ही नहीं था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या है इसमें? नैतिकता के स्थान पर आडंबरों और रूढ़ियों, जाति पाति ने धर्म का स्थान ले लिया था। जो धर्म है उसकी जगह जाति पाति, अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों ने क्या कर दिया था? धर्म का स्थान ले लिया था। ठीक है। ठीक है, तो मतलब सिंपली बात मैंने यहाँ ये बताई कि धर्म तो किसी को याद नहीं था, संस्कृति का नाश करते जा रहे थे। ठीक है, धार्मिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी जहाँ पर धर्म के सुंदर रूप को नष्ट कर दिया था बिल्कुल। ठीक है, और धर्म का जो स्थान था, नैतिकता का जो स्थान था, वो किसने ले लिया था? अंधविश्वास, जाति पाति, आडंबरों, इन्होंने ले लिया था। ठीक है, सुंदर रूप धर्म का। फिर अगला, भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का मूल भाव नष्ट, एक सेकंड, नष्ट, राधा की लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का मूल भाव नष्ट होकर उनको भोगवाद का आदर्श बना दिया गया था, बना लिया गया था। ठीक है, जो उनका मूल आदर्श था, ठीक है, जो उनकी राधा और कृष्ण की, उनको नष्ट कर, उनके मूल रूप को नष्ट कर, उनको भोग विलास का क्या है, एक आदर्श बना दिया, भोगवाद का आदर्श बना दिया गया था। ठीक है, सूफियों के काव्य में जो श्रृंगार है, नक्शक वर्णन है, नायिका भेद, ये आदि की जो स्थिति थी वो क्या हो रही थी? कमज़ोर होती जा रही थी। इस प्रकार रीतिकाल में धर्म के नाम पर आडंबर और ढोंग बढ़ते जा रहे थे। धर्म के नाम पर क्या हो रहा था? ढोंग होता जा रहा था। ठीक है, तो धार्मिक परिस्थिति ऐसी थी, धर्म नष्ट होता जा रहा था, धर्म का स्थान अंधविश्वासों ने, जाति पाति, इन्होंने ले लिया था। ठीक है, और ये जो है एक धर्म के नाम पर ढोंग होते जा रही थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी। ठीक है, तो साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या हैं? अब हमने तीन पढ़ी हैं, एक तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। धर्म को तो नष्ट कर दिया था बिल्कुल, धर्म तो किसी को याद ही नहीं था, धर्म के नाम पर ढोंग होते जा रहे थे। ठीक है, सामाजिक में क्या था? सामाजिक में ये था कि वहाँ पर क्या हो रही थी, समाज में जो राजा और प्रजा थे वो विलासिता में लीन रहते थे, जिसके कारण लोगों ने अपनी कन्याओं का विवाह छोटी उम्र में करना स्टार्ट कर दिया, जिससे बाल विवाह की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। हिंदुओं में सती प्रथा, बाल विवाह की प्रथा, बहु प्रथा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हो गई थी। समाज की जो स्थिति थी वो तो ख़राब होती जा रही थी, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिल्कुल ख़राब थी। जो कला है, संस्कृति, उनका विकास हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, अमीर और गरीब के दो वर्ग बन चुके थे। ठीक है, और कवियों का भी एक वर्ग बन चुका था, तीन वर्ग बन चुके थे ऐसे। ठीक है,
राजनीतिक परिस्थितियाँ जो हमने पढ़ी थी, राजनीतिक परिस्थितियों में मैंने आपको बताया था कि ये मुगलों का काल था। अकबर ने एक नया ग्रंथ चलाने की कोशिश की थी, दीन इल्लाह नामक एक ग्रंथ था, सॉरी धर्म था, ठीक है। और मतलब कि ऐसी खराब हो गई थी दशा बिल्कुल ये, ठीक है, हालत ऐसी खराब हो गई थी, कोई उसको मतलब सही करने वाला कोई नहीं था। और हम कहें तो जो शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद दिल्ली का शासन बन गया था, वो उसके बाद जब वो बीमार पड़ा तो उसके पुत्र राजगद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार गद्दी प्राप्त की। औरंगजेब अपने जो राज्य उसका विस्तार करना चाहता था, ठीक है, विस्तार करना चाहता था। विस्तार के लिए उसने क्या किया, वो लड़ता रहा हमेशा विस्तार करने के लिए, इसीलिए उसने जीवन भर लोहा लेना पड़ा हिंदुओं से, सिखों से, ठीक है, मराठों से। और ऐसे में क्या हुआ, जब उसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की, तो जो राज्य था, जो उसके उत्तराधिकारी वो संभाल नहीं सके, जिससे जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं वो विकसित होने लगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या हैं। साहित्यिक परिस्थितियाँ, यहाँ पर कला और साहित्य की दृष्टि से यह युग बहुत आगे आगे था। मतलब यहाँ साहित्य में क्या थी, केवल राजाओं की ही प्रशंसा की जा रही थी। कवियों ने राधा और श्री कृष्ण के चित्रों के नीच एवं हीन श्रृंगारी रूप दे दिए थे। मैंने यहाँ पर धार्मिक में भी बताया कि जो राधा और कृष्ण है, श्री कृष्ण, उनकी जो लीलाएं थी, उनको मूल भाव को नष्ट कर क्या दे दिया, भोगवाद का आदर्श बना दिया गया था। सेम यहाँ पर बताया गया है कि जो राधा और श्री कृष्ण की जो भी उनको क्या किया, एक नीच और हीन श्रृंगारी रूप दे दिया था। भक्ति का स्थान किसने ले लिया था, श्रृंगार ने ले लिया था, ठीक है। कला और साहित्य केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गए थे उस समय। उस समय का साहित्य अपने उच्च आदर्शों से गिर चुका था, बिल्कुल साहित्य नहीं कह सकते हम उसको, उस समय के रीतिकाल के समय के साहित्य को, ठीक है। रीतिकाल में चमत्कार करने की रीति चलती रही। वहां पर क्या होती, मैंने बताई थी, अंधविश्वास बढ़ते गए, चमत्कार बढ़ते गए, है ना। धर्म के स्थान पर क्या ढोंग बढ़ रहा था। कवियों ने फारसी भाषा का प्रयोग ना कर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय क्या था, फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग ऐसी स्थिति आने के कारण संस्कृत भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो रीतिकाल का समय था बहुत ही पतन का, विलासिता का समय था। और जो जितनी भी स्थिति हमने ये सारी परिस्थितियाँ पढ़ी हैं, बिल्कुल हर एक में विनाश का ही हमने देखा कि विनाश होता जा रहा था हर परिस्थिति का। तो हम जान सकते हैं कि बहुत ही शोचनीय पतन, ठीक है, खराब दशा थी, हालत थी, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल खराब थी उस समय की, ठीक है। तो मैंने आपको एक जो रीतिकाल की परिस्थितियाँ बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।